तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का। उस नए चैप्टर का क्या नाम है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण, उसके बारे में। इससे पहले बता दें कि इसी चैनल पर हम लोग डेली की डेली देश दुनिया से रिलेटेड कुछ जानकारियां लाते हैं, आपके बीच साझा करते हैं। उसको भी आप उस लेक्चर को भी जाके देखिएगा। तो इसी सब के साथ हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो एक तत्व और दूसरे तत्व दोनों के रिएक्शन जब कराते हैं तो उसी के बाद क्या होता है, वो जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। नहीं तो इसका हम लोग प्रॉपर साइंटिफिक डिफिनेशन देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब दो या दो से अधिक, कितना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे दूध जो होता है, दूध से दही का बन जाना, ये भी किसके कारण होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। उसके बाद हम देखते हैं भोजन का पचना, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। नहीं, जो हम लोग जो अन्न खाते हैं, कौन सा, मतलब जो दाल चावल खाते हैं, जो भात आप खाते हैं, तो भात खाने के बाद उससे जो निकलता है अणु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वही अणु क्या होता है, रासायनिक किसके कारण निकलता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण, उसी ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप भात खाते हैं तो भात में से क्या निकलता है, तो ग्लूकोज निकलता है, C6H12O6, इस टाइप का उसमें से क्या निकलता है, तो वो निकलता है। तो ये जो जो रसायन हम अभी बोले हैं, जो बोले हैं, वो क्या होता है, तो वही क्या होता है, ये रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या लाए हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ अंग आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ये क्या है, तो ये है क्या है ये, तो ये इसको पेट बोलते हैं, स्टोमक, पेट। जो हम लोग नहीं बोलते हैं पेट दर्द कर रहा है, तो इसी में क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, इसी को हम लोग पेट बोलते हैं। यही आमाशय, आमाशय भी होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग स्टोमक भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्टोमक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है, यहाँ से इसोफेगस एंटर किया, ये होगा स्टोमक, ये क्या होगा, स्टोमक हो गया। यहाँ से नीचे यहाँ जुड़ रहा है, ये नीचे ऐसे जो संरचना देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। सबसे ज्यादा बड़ा लंबाई होता है, तो यहाँ से ऐसे आएंगे तो ये बड़ी आंत, ये संरचना जो दिख रहा है इसको बड़ी आंत बोलते हैं। ये ऐसे क्या होता है, तो ये असेंडिंग क्लोन होता है, ये ट्रांसवर्स क्लोन होता है, ये डिसेंडिंग क्लोन होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड क्लोन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड क्लोन। यहीं से क्या होता है, पास आउट होता है। तो इसी संरचना को हम लोग, इसमें से जो भोजन पास आउट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो भोजन का पाचन भी क्या होता है, क्या होता है सर, तो रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो लोहे में जंग लगना, नहीं, आप बरसात के समय में, जैसे अभी बारिश वारिश समय आ रहा है, तो उस समय आप बाहर में क्या छोड़ दीजिए, लोहा को छोड़ दीजिए, तो उसमें जंग लग जाता है पीला पीला। तो वो क्या होता है, तो वो भी किसके कारण होता है, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। नहीं, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके वो क्या करता है, जंग लग जाता है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं, तो जो होता है मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलना। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको जब हम लोग वायु में जलाते हैं, तो उसमें जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। नहीं, ये मैग्नीशियम रिबन जो देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं, तो इसको जला रहे हैं, तो जो अभिक्रिया हो रहा है उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपको दिखना है, क्या देखना है सर, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो आपको दिखेगा कि जो अवस्था होता है, मतलब किसमें, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाना। नहीं, तो अवस्था में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, कोई इस अवस्था से है तो दूसरी अवस्था में, मतलब इस अवस्था, मतलब ठोस से किस में चल जाता है, तो गैस में चल जाता है। नहीं, ठोस से किस में चल जाता है, तो वो किस में होता है, तो अमोनियम। जब आप अमोनियम क्लोराइड को क्या कीजिएगा, ठोस को गर्म कीजिए करते हैं, तो सीधे किस में बदल जाता है, तो गैस में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन यहाँ रासायनिक अभिक्रिया, यह एक रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। जो ये प्रोसेस जो हो रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। नहीं, जब गर्म किए तो उसमें क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है। तो NH4Cl जो ठोस के रूप में रहता है, जब हम लोग रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाता है सर, तो रिएक्शन होने के बाद
वो NH3 में कन्वर्ट हो जाता है और गैस बन जाता है, प्लस एक और गैस बना लेता है जो HCl गैस होता है। दो गैस बना के क्या करेगा, रिएक्शन करके दो गैस बना लेता है। जब क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, नहीं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये डाला हुआ है, ये क्या डाला हुआ है, तो ये है NH4Cl। NH4Cl को क्या किए, हीट दिए तो ये अलग हो गया, तो NH ये बना लेता है ऊपर, तो आपको दिख रहा है इसी को गर्म किए तो NH3 गैस बना लेता है और HCl गैस बना लेता है। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं तो रंग में परिवर्तन कैसे करता है। तो रंग में परिवर्तन के लिए अब देखते हैं, तो लोहा में जब हम लोग लोहा को जब हवा में रखते हैं, तो लोहा में जो हवा में लोहा को जब हम लोग हवा में रखेंगे तो उसमें जो मौजूद ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या करता है, उसके उसके लोहे के हवा में मौजूद ऑक्सीजन और उसके नमी, नमी मतलब, तो नमी को क्या बोलते हैं, पानी। नहीं, कहते हैं कि यहाँ नमी जगह है, यहाँ कुछ चीज ना नहीं कि पसीज जाएगा, जैसे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसमें हल्का हल्का क्या रहता है, पानी का मात्रा रहता है। उसके साथ प्रकृतिया मतलब उसके साथ रिएक्शन करके लाल भूरे रंग का क्या कहलाता है, जंग लगा लेता है। उसी संरचना को आयरन ऑक्साइड, मतलब वो जो संरचना होता है आयरन ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये रंग को परिवर्तन कर लेता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। ये अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है, इसके द्वारा क्या करता है, लोहे में रंग का परिवर्तन हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, तो लोहा जो पहले इस कलर का दिख रहा था, ये जो कलर दिख रहा है सर, इस कलर का पहले दिख रहा था, ये अब किस कलर का दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको ब्राउन, ये जो भूरा कलर का हो गया है ना, लाल भूरा, ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, नहीं नीचे नमी था उसके साथ रिएक्शन करके पहले Fe प्लस O2 था, मतलब इसको हम लोग संतुलित किए हैं तो 4 लगाए हैं, और इसके साथ रिएक्शन करके क्या कर लिया है, तो मतलब उसमें जल भी था, जल की सबके साथ रिएक्शन करके Fe2O3 और क्या बना लिया है, H2O बना लिया है। आगे हम लोग देखते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन क्या होता है, तो उसको देखेंगे। तो बिना बुझे चूना, बिना बुझे चूना CO क्या होता है, CaO, बिना बुझे चूना जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaO में पानी मिलाने पर क्या होता है, अधिक गर्म निकलता है। नहीं, जब जो सूखा मतलब जो बिना बुझे चूना होगा उसको जब हम लोग उसमें पानी मिलाएंगे तो इतना उसमें से बहुत सारा क्या होता है, हीट निकलता है, बहुत सारा क्या होगा, हीट निकलेगा। तो CaO को हम लोग बोलते हैं सफेद चूना, क्या होता है, सफेद चूना। प्लस जब हम लोग उसमें वाटर मिलाएंगे तो उसमें से जो गैस निकलता है वो क्या होता है, CaOH2, मतलब CaOH2 प्लस क्या निकलेगा, उष्मा निकलता है। मतलब बिना बुझा चूना पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बुझा चूना बन जाता है, प्लस में उससे क्या हो जाता है, हीट रिलीज होता है, क्या निकलता है, उसमें से बहुत सारा गर्मी निकलता है, नहीं तापमान निकलता है। गैस का जब उत्सर्जन हम लोग देखते हैं तो गैस के उत्सर्जन में क्या होता है, तो जब हम लोग रसोई घर में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, रस में, किसके रस में, एसिटिक एसिड, नींबू के रस में जब हम लोग मिलाते हैं तब तो क्या होता है, तापमान उसका डाउन हो जाता है, गिर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलता है। नहीं तो कैसे होता है सर, तो अभी हम लोग दिखाते हैं। ये जो अब दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये क्या रहा, तो ये रहा बेकिंग सोडा। नहीं, बेकिंग सोडा को हम लोग नींबू के एसिटिक एसिड में मिला रहे हैं तो उसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाता है। नहीं तो यही क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैसों का उत्सर्जन। जब रसोई घर में बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, को नींबू में मिलाते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। नहीं, एसिटिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो तापमान गिर जाता है, उसका जो तापमान हुआ क्या हो जाएगा सर, गिर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये नीचे आपको जो दिख रहा है सर, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से क्या होता है, प्रक्रिया होता है। नहीं, इसी प्रकार से क्या होता है, प्रक्रिया होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, प्रक्रिया होता है। नहीं, इसी प्रकार से क्या होता है, प्रक्रिया होता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये रिएक्शन है। नहीं तो इसमें जब हम लोग रिएक्शन हुआ था, नमक और ठंडा जल ये सब देख सकते हैं आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं तो रासायनिक अपसमीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग को उसको बोलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तब आपके माइंड में आएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता क्या है, तो उससे पहले हम लोग इसका जो साइंटिफिक डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। कह किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक और सूत्रों के क्या सिंबल या किससे, फॉर्मूला से हम लोग डिनोट करते हैं, उसके माध्यम से दिखाया जाता है। और रासायनिक समीकरण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। नहीं देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक और सूत्रों मतलब सिंबल जो होता है उसका और फॉर्मूला के माध्यम से क्या किया जाता है, दिखाना रासायनिक
समीकरण कहलाता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। इसको जब हम दिखा रहे हैं तो इसका क्या है, ये सिंबल है। क्या है, सिंबल है। किसका सिंबल है सर, तो सिंबल ये किसका है, तो मैग्नीशियम का सिंबल है। ये मैग्नीशियम के सिंबल प्लस ऑक्सीजन के सिंबल को हम लोग जब मिला रहे हैं, उसका जो रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, तो ये हो जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और इधर जो तीर के उस साइड जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग को दिख रहा होगा अभिकारक। रिएक्टेंट्स को क्या बोलते हैं, तो अभिकारक बोलते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। उसको हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड। किस साइड, तो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम लोग LHS भी बोलते हैं। नहीं, राइट हैंड साइड, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट का क्या निकालेंगे, L निकालेंगे, और एच का जो हैंड है उसका H, और जो साइड है उसका S। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका जो L है, इसको हम लोग निकाल के L, ये हो गया H, ये हो गया S। इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं LHS। ठीक है, अब हम लोग इसी को देखते हैं। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो नया पदार्थ बन जाता है, नहीं रिएक्शन के बाद क्या हो जाए, रिएक्शन के मतलब अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उसी को नया पदार्थ जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। प्रोडक्ट जो होता है कहाँ लिखते हैं, तो तीर के उस साइड। तीर के उस साइड कैसे जानेंगे, तो तीर के इस साइड लिखते हैं, मतलब राइट हैंड साइड। किधर लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका हो जाता है, क्या हो जाएगा सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LHS। क्या बोलेंगे, LHS। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बताते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बढ़िया सब समझाते हैं। तो समझिए कि ये हम लोग के हाथ में दो चीज है, उस मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो एक और चीज, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप मशीन मिल में लेके जाते हैं, किसको, आटा, किसको ले जाके जाते हैं, गेहूं को, तो वो आपका रिएक्टेंट है। और जब मिल में पीस के आता है तो प्रोडक्ट के रूप में आपको आटा मिलता है, तो वही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। सेम हम लोग जब यहाँ क्या करेंगे, एक पदार्थ का जब अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ रहेगा उसको जब अभिक्रिया में लाएंगे, तो अभिक्रिया से पहले का जो पदार्थ रहा है, जो रिएक्टेंट है, मतलब जो रिएक्शन में भाग लेने जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, या उसको अभिकारक बोलते हैं। जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है। तो अभिकारक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अभी हम लोग देखे थे MgO2, नहीं ये था Mg, ये था O2, इसका रिएक्शन MgO क्या था, MgO बना था। ठीक है, तो ये जो हम लोग देखे थे रिएक्शन, तो इसमें क्या था, तो ये देखिए आपको, ये देखिए ये रहा। तो ये जो रिएक्शन आपको दिखा था, इसको हम लोग जब देख रहे थे, तो ये जो यहाँ जो रिएक्शन दिख रहा है, तो इसका क्या था, तो ये दोनों क्या है, तो इसका रिएक्टेंट है। और जो MgO बना वो क्या है, प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग आगे देखते हैं। तो संतुलित करना होता है, नहीं तो कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, तो दोनों को, जैसे आपको कोई दे दिया बटखारा, नहीं आपको सोना का, आप जैसे वहां क्या गए, आटा पिसवाने, नहीं आटा पिसवाने गए, तो वहां आप रिएक्टेंट को लेके गए और प्रोडक्ट आपको दे रहा है, तो जितना आपका रिएक्टेंट था उतना प्रोडक्ट होना चाहिए। आप 10 किलो आटा लेके गए, 10 किलो गेहूं लेके गए हैं, तो 10 किलो आटा देगा, नहीं। तो ये क्या रहता है, संतुलित रहता है। अगर आप उसको क्या बोले कि आप 10 किलो था, आपको 9 किलो दे रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा, झगड़ा झंझट हो जाएगा, नहीं मार जाड़ हो जाएगा। तो नहीं तो आप दोबारा उस रिएक्शन नहीं करवाइएगा, मतलब दोबारा उसके साथ पिसवाइएगा नहीं गेहूं, और नहीं तो क्या होता है, आप उसको क्या किए, आप उससे ज्यादा लेके चलाए, नहीं 11 किलो लेके चलाए, तो बाद में आपका पिसेगा नहीं। तो सेम ऐसे ही हम लोग किसके पास होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो ऐसे ही होता है, नहीं कि जितना रिएक्टेंट है उतना बरोबर होना चाहिए, नहीं कि आपको अगर कोई बैठा के तौल दिया है तो उतना ही आपको क्या करना है, उतना ही उसको तौल के देना है। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं। अब हम लोग आगे जब देखते हैं तो ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, बैलेंस
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या है, तो दोनों को बैलेंस कर देना। नहीं, बैलेंस मतलब जैसे ये क्या है, ये आपका क्या रहा, ये आपका मान लीजिए तराजू है इस टाइप का, तो इसको जब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं तो दोनों साइड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। देखिए बैलेंस है, तो इसी टाइप से हम लोग क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस कर देना है। नहीं, तो इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यह क्यों जरूरी है, नहीं, अब हम देखेंगे कि बैलेंस करना क्या है जरूरी है। तो बैलेंस करना इसलिए जरूरी है कि द्रव्य संरक्षण का जो नियम है उसके तहत किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न हो, न तो बनाया जा सकता है, नहीं क्या किया जा सकता है, नहीं उसका क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। नहीं, तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो न उसको मास को बनाया जा सकता है, नहीं उसको उसका क्या किया जा सकता है, उसका विनाश किया जा सकता है। इसलिए जितना मास होगा उतना होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसी के लिए जो तीर के दोनों तरफ जो होता है तत्वों का परमाणु संख्या वो क्या होता है, समान होता है। नहीं, समान होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, जिससे ये ऐसा संरचना दिखे नहीं। तो ये सब आपको क्या करना है, रीड कर लेना है। तो सर ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आपके इसी चैनल के क्या है, जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे टेलीग्राम का खूबसूरत सा आपको लिंक दिया जाएगा, वहां लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको जाके देखना है। देखने के बाद क्या करना है, तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है, पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या रहा, ये आपको एक रिएक्शन दिया गया है। तो पहला रिएक्शन क्या है, असंतुलित है। नहीं, आप हम असंतुलित कैसे है ये भी जानना जरूरी है, नहीं सर, जानना जरूरी है ना। तो ये देखिए इस साइड क्या है, एक ही क्या है, Fe है, Fe है, और इधर क्या है, 3 गो Fe है। नहीं, कितना है, 3 गो Fe है। इधर 4 गो ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ठीक है भाई साहब, हाइड्रोजन का खेला ठीक है, हाइड्रोजन का खेला ठीक है ना। अब हम जब हाइड्रोजन को खेला ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जब हम लोग हाइड्रोजन इसको क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं इसको, जब हम 3 करेंगे, नहीं किसको, Fe को 3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये Fe 3 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 है। अब यहाँ देखिए जब हम लोग यहाँ 4 ऑक्सीजन जब ऐड करेंगे, 4 ऑक्सीजन जब ऐड कर रहे हैं, तो ये देखिए कितना हो जा रहा है, 8 हाइड्रोजन हो रहा है। कितना हो जा रहा है, 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को 8 करना होगा, तो इधर हम लोग 4 लगाएंगे, 4 × 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा। तो इसी प्रक्रिया ऐसे जो हम लोग संतुलित कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, संतुलित। यहाँ आपको कर भी दिया गया है, आप मिला भी सकते हैं, नहीं यहाँ आपको दे भी दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है सर, तो इससे रिलेटेड आपको MCQ दिया गया है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी को हम लोग देखेंगे। और ये जो MCQ है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। किस एग्जाम में सर, तो आप जब 10th के बाद DCC का एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें आपको 110% ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, इसी चैप्टर से जरूर आता है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग ये क्या करने जा रहे हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, क्या किस में क्या आएगा, तो BSCB का जो बोर्ड एग्जाम होता है या CBSE का, उसमें भी आएगा। लेकिन यहाँ हिंदी मीडियम है, तो हम लोग बिहार बोर्ड को देख रहे हैं, यूपी बोर्ड को देख रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पदार्थों के मिश्रण को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, नहीं सर। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने के क्या सर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने पर, किस पर, मिलने पर नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनने की प्रक्रिया को कहेंगे। तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है, केवल गैस बनाने की प्रक्रिया को। चौथा, केवल रंग बनाने की प्रक्रिया को। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने के गुणधर्म वाले पदार्थ की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है उनमें से कौन सा ऐसा जो है जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो पहला आपको दिख रहा होगा आंसर, भोजन का पचना। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, लोहे का जंग लगना। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पानी का उबलना। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दूध से दही बनना। तो इसमें कौन सा होगा सर, भोजन का पचना तो रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे का जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसके बाद दूध के से दही बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, पानी को उबालना, पानी को कितना उबाल देंगे उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर होने वाला अभिक्रिया किस प्रकार की है। नहीं, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, केवल अवस्था परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस से गैस बनती है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस से गैस बनती है। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, केवल भौतिक परिवर्तन। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कोई परिवर्तन नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा सर? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है जिससे ठोस से गैस बनता है? नहीं, अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड ठोस रहता है और वो जब उसको गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे ये रहा, लोहे पर जंग लगने से मुख्य रूप से कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? लोहे पर जो जंग लगता है उसमें कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? तो आपके स्क्रीन पे ये रहा, पहला है ऑप्शन तापमान में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रंग में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गैस का उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अवस्था में परिवर्तन। इसका तो सही आंसर कौन होगा? रंग में परिवर्तन। नहीं, लोहे में जंग लगना उसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है, पहले दूसरा कलर का रहता है, बाद में लाल भूरा हो जाता है। नहीं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, बिना बुझे चूने CaO में पानी मिलाने पर क्या हो जाता है? नहीं, क्या होता है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ठंडक उत्पन्न होती है, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कोई तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा केवल गैसें निकलती है। नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होता है? अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करता है। नहीं, जब इसको हम लोग जब पानी से मिलाते हैं तो इतना ज्यादा बहुत सारा क्या करता है, हीट रिलीज करता है, बहुत ज्यादा तापमान इसमें से निकलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो सर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? तो क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पॉज करना है, रुकाना है, आपके स्क्रीन पे दिया होगा यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पॉज का बटन देता है, बीच में टिपिएगा तो पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा, रुकाने के बाद उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें से सही आंसर को क्या करना है, टिक करना है। टिक कहाँ करना है? तो कमेंट में जाकर लिख देना है कितना सही हुआ, कौन से। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण में बाईं ओर क्या लिखा जाता है और लिखा जाता है, तो बाईं ओर क्या लिखा जाता है सर? तो पहला उस जो बाईं ओर हम लोग बोले हैं, बाईं मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड क्या हो रहता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उत्पाद, दूसरा वो अभिकारक, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा विलयन। तो इसका जो सही आंसर है सर, रिएक्टेंट या अभिकारक जो होता है वो क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहता है। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बेकिंग सोडा को नींबू के रस में मिलाने पर मुख्य रूप से क्या निकलता है? तो बेकिंग सोडा को जब हम नींबू के साथ मिलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा सर, जब हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा के नींबू के रस में मिलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे ये रहा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है? जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सुंदर दिखने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा केवल परीक्षा के अंक पाने के लिए, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गैस बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के पालन करने के लिए नहीं, मास कैन बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड जो होता है उसी के सिद्धांत को ये क्या करता है, पालन करता है। अब हम लोग देख रहे हैं निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण कौन है? तो ये जो आपको दिख रहा होगा, पहला दिख रहा है ये Fe+H2O से बना Fe3O4 प्लस क्या होगा, H2। सेकंड दिख रहा है 3Fe+4H2O से बना क्या बना, Fe3O4 प्लस 4H2O। थर्ड जो ऑप्शन दिख रहा है Fe+2H2O नहीं H2O से बना FeO+H2। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 2Fe+2H2O से बना क्या बना, Fe2O3+2H2O। तो इसका जो सही आंसर होगा सर ये होगा, इसको आप देख लीजिएगा, यही हम लोग कराए भी थे। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया? तो कौन दिया सर? तो इसको कौन दिया? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा जॉन डाल्टन, दूसरा लेवोजियर, तीसरा रदरफोर्ड, चौथा न्यूटन। तो इसको कौन दिया? लेवोजियर साहब ने इसको दिए हैं। नहीं, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इस लेक्चर को देखें उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी सबके साथ थैंक यू सो मच अगेन, टाटा, बाय बाय।